हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा आपके लिए? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑर्गन पाइप्स। एक बात जान लो, ऑर्गन पाइप्स को पढ़ने से पहले आपको प्रेशर स्टैंडिंग वेव के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक नोट डाल के एक पॉइंट ऐड ऑन करेंगे, उस पॉइंट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। बेटा आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव, दोनों के बीच में फेज क्या होता है? 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट वेव साइन है तो प्रेशर वेव क्या होगी? कोसाइन होगी। यानी डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम तो प्रेशर क्या? मिनिमम। सही बात है। तो इसी के चलते हम ये बोलते हैं जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेव में डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता था तो पाई का फेज चेंज होता था कि नहीं होता था? और रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता था डिस्प्लेसमेंट वेव का तो कोई फेज चेंज नहीं होता था। लेकिन प्रेशर वेव में उल्टा होता है। किस कारण से उल्टा होता है? क्योंकि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों आपस में π/2 के फेज में, एक साइन है दूसरी क्या है? कोसाइन। तो डिस्प्लेसमेंट वेव जब आती है डेंसर मीडियम से टकरा के पाई का फेज चेंज करती है, तो वहीं प्रेशर वेव जब आती है डेंसर मीडियम से टकरा के बेटा कोई फेज चेंज नहीं करती। सिमिलरली जब रेयर मीडियम से डिस्प्लेसमेंट वेव आके टकराती है तो क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेव में कोई फेज चेंज नहीं होता, लेकिन उस समय प्रेशर वेव में फेज चेंज होता है कितना? पाई का। तो चलो इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है, और ऐड ऑन कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ये है आपकी है डेंसर मीडियम। क्या है ये? डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रे आई, वेव आई आपकी पल्स, ठीक है, आई तो जब रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो पाई का फेज चेंज होगा, पाई फेज चेंज होगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर वेव में ये किस में है? डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट में। बोलो क्लियर है? किस में वाला? कि डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रेशर वेव के अंदर नो फेज चेंज डेंसर मीडियम से, नो फेज, फेज लिख लेते हैं इसको, फेज चेंज, ठीक है। ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू व्हाट बेटा? डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन थ्रू डेंसर मीडियम, ठीक है। सिमिलरली उल्टा भी लिख लेते हैं, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट वेव का कोई फेज चेंज नहीं होता फ्री एंड से, है ना, व्हेन डिस्प्लेसमेंट वेव get reflected by rarer medium, wave get reflected by rarer medium, then तो क्या होगा बेटा? कोई फेज चेंज नहीं होगा। then there will be no phase change, then there will be no phase change, ठीक है। बट जब प्रेशर वेव टकराती है रेयर मीडियम से तो क्या होगा बेटा? पाई का फेज चेंज होगा। बट व्हेन प्रेशर वेव गेट रिफ्लेक्टेड बाय रेयर मीडियम, देन देयर विल बी फेज चेंज ऑफ पाई, देयर विल बी फेज चेंज ऑफ पाई। आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये नोट डाल के आप पॉइंट ऐड ऑन करेंगे अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी पॉइंट के चलते मैं आपको स्टैंडिंग वेव पढ़ाऊंगा प्रेशर वेव की, और उसी के अंदर ऑर्गन पाइप्स पढ़ेंगे, है ना। एक वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप कौन सी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और एक वीडियो में पढ़ेंगे हम ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में। किसके बारे में बेटा? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की स्टैंडिंग वेव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाली भी और प्रेशर वाली भी। चलो समझते हैं। सबसे पहली बात, हेडिंग डाल लो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। मतलब क्या होने वाला है इसमें? मैं पहले आपको ऑर्गन पाइप का मतलब समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक पाइप है, ठीक है ना, इसका एक एंड होता है ओपन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक एंड होता है क्लोज्ड, ठीक है। जो क्लोज्ड एंड है वहां पर जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे, है ना, यहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स जो होंगे क्लोज्ड एंड की वजह से वो चल नहीं पाएंगे, तो वो वाला पॉइंट किसकी तरह ट्रीट होगा बेटा? नोड की तरह। एक्चुअली हुआ क्या, मैं ट्यूनिंग फोक से, मान लो ये ट्यूनिंग फोक से मैं डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करूंगा, मैंने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करी तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते जा रहे हैं। जब यहाँ पर आकर रिफ्लेक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेव का फेज चेंज होता है पाई से, है ना,
और अगर प्रेशर वेव की बात करूं तो क्लोज्ड एंड है यानी डेंसर मीडियम है, तो प्रेशर वेव का जो फेज चेंज होगा वो किससे होगा, जीरो से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेव की बात समझते हैं हम। सबसे पहले मान लो आप डिस्प्लेसमेंट वेव ले रहे हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये वेव है आपकी इंसिडेंट वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, जल्दी बोलो, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। बोलो सही है। यहाँ से ये x इक्वल टू 0 पढ़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम x इक्वल टू 0 पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चाहे वो रिफ्लेक्शन क्लोज्ड एंड से हो चाहे वो रिफ्लेक्शन ओपन एंड से हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो रिफ्लेक्टेड वेव आ गई, इंसिडेंट वेव आ गई, इन दोनों का सुपरपोजिशन करा इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का, तो नेट वेव आ गई। अब वो नेट वेव क्या आई बेटा, स्टैंडिंग वेव आई। कैसी वेव आई, स्टैंडिंग वेव। इसको अगर मैं लिख लूँ तो ये आएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आएगी कि नहीं आएगी। तो जब दोनों वेव को जोड़ेंगे बेटा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इक्वल टू वाई। बोलो क्लियर है। तो हम ये वेव पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके। कहाँ पढ़ा है हमने, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर, है ना। तो क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, है ना। लिख लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ठीक है, अब ये माइनस आ गया, बिल्कुल आ गया, माइनस ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। बोलो क्लियर है। ये नेट वेव आएगी कि नहीं आएगी आपकी, आएगी। इसमें ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखें साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स कट रहा है, यहाँ से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो वेव क्या बची आपके पास, वेव बची आपके पास माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। सही है, और ये होता था एम्पलीट्यूड, है ना। ये स्टैंडिंग वेव बनती है और स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड r और r एज ए फंक्शन ऑफ x। ये हम सब पढ़ चुके हैं। बोलो क्लियर है। अब इसी के अंदर प्रेशर वेव की बात करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब मैं इसी के अंदर प्रेशर वेव की बात बताता हूँ। देखो, अब आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट वेव अगर साइन थी तो प्रेशर वेव क्या थी, कोसाइन थी। बिल्कुल सही बात है। चलो समझते हैं इस बात को। तो इंसिडेंट प्रेशर वेव क्या होगी बेटा, इंसिडेंट प्रेशर वेव डेल्टा पी आई, डेल्टा पी नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही बात है। कॉस, अगर साइन थी वो डिस्प्लेसमेंट वेव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स थी तो प्रेशर होगी कॉस, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बिल्कुल सही बात है। तो रिफ्लेक्टेड क्या होगी, अब रिफ्लेक्टेड किससे हो रहा है रिफ्लेक्शन, डेंसर से कि रेयर से, डेंसर से, क्योंकि क्लोज्ड एंड है ना। क्लोज्ड एंड विल ट्रीट एज व्हाट, डेंसर मीडियम। डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। ये तो हो गया, डायरेक्शन बदल गई, प्लस फेज चेंज हुआ ही नहीं, जीरो का फेज चेंज। ठीक है, तो आप लिखेंगे अब डेल्टा पी, तो आप लिखेंगे डेल्टा पी आई, सुपरपोजिशन कराएंगे दोनों वेव का, डेल्टा पी आर। तो क्या मिलेगा बेटा, कॉस ए माइनस बी। जल्दी बोलो, डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी साइन के एक्स। बोलो सही है। और ये सॉरी प्लस आ जाएगा बीच में, कॉस ए माइनस बी में प्लस आ जाता है ना। और साथ में डेल्टा पी आर में डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स, है ना। अब बीच में प्लस है तो क्या आता है, माइनस कॉस के फॉर्मूले में, डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी साइन के एक्स। बोलो क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये कट गया, ये कट गया कि नहीं कट गया। अब डेल्टा पी क्या आ गई, डेल्टा पी आ गया आपके पास 2 डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। आगे क्या नहीं आ गई बेटा, ये क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। ये स्टैंडिंग वेव का क्या आ गया बेटा, एम्पलीट्यूड आ गया। और ये स्टैंडिंग वेव, प्रेशर की स्टैंडिंग वेव कहाँ से शुरू हो रही है, एक्सट्रीम से, क्योंकि कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब कहाँ से शुरू हो रही है, एक्सट्रीम से शुरू हो रही है। अच्छा, इसी में भी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडिंग वेव क्या आई थी, माइनस 2a साइन के एक्स। देखो मजा आएगा, कॉस ओमेगा टी आई थी कि नहीं आई थी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ध्यान से देख लो, यहां पर x इक्वल टू 0 पे क्या था, नोड, है ना। डिस्प्लेसमेंट का x इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, नोड। एट x इक्वल टू 0
डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या बन रहा है, नोड, वेव नोड, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। और x इक्वल टू 0 पे प्रेशर वेव का क्या बन रहा है, बोलो बोलो शाबाश, x इक्वल टू 0 पे प्रेशर वेव का बन रहा है एंटी नोड। तो बस यही बात ध्यान रखने वाली थी, यही कॉन्सेप्ट था, हैज एंटी नोड। अब हमने वेरियस हार्मोनिक्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे क्या बनेगा, नोड, और प्रेशर वेव बनाऊंगा तो x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे क्या बनेगा, एंटी नोड, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो अब एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं वेरियस हार्मोनिक्स क्या बनेंगे, ठीक है। आप समझ चुके हैं अच्छे से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, है ना। तो वेरियस हार्मोनिक्स बनाते हैं, चलो क्या बनाते हैं, वेरियस हार्मोनिक्स। सबसे पहली बात मैं एक ही लेता हूँ, क्लोज ऑर्गन पाइप लेता हूँ बेटा, मैंने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ली, ठीक है। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ली मैंने, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो फंडामेंटल क्या बनेगा, यहाँ तो एंटी नोड बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, नोड, क्योंकि x इक्वल टू 0 है ना। तो ये बनेगा नोड और ये बनेगा एंटी नोड। ये किसका हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव बनाई मैंने, है ना, ऑर्गन पाइप के अंदर। अच्छा, अब इसी के अंदर अगर प्रेशर वेव बनाऊंगा तो प्रेशर वेव का यहाँ पर, जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटी नोड बनता है वहां प्रेशर वेव का बनता है नोड, और जहां डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बनता है वहां प्रेशर वेव का बनता है एंटी नोड। बहुत बढ़िया। तो क्या बनेगा ये, तो आपकी मर्जी, आप चाहे इससे पढ़ लो चाहे इससे पढ़ लो, ये x इक्वल टू 0 है, ये प्रेशर वेव, ठीक है। दोनों से आंसर आने वाला है सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है, एंटी नोड, ये क्या है, नोड, और ये क्या है, नोड, ये क्या है, एंटी नोड, किसका, प्रेशर वेव का। बोलो क्लियर है। अब हार्मोनिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं L लेंथ, कितनी लेंथ है बेटा, ये L। सबसे पहला हार्मोनिक अगर मैं बात करूं, लैम्डा 1/4, एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लैम्डा/4 होता है, वो है L। तो लैम्डा 1 क्या आ जाएगा बेटा, 4L आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लैम्डा 1 4L। अच्छा, अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वेव फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी, यानी वेलोसिटी अपॉन 4L, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और ये आ जाएगी फंडामेंटल, क्या आ जाएगी, फंडामेंटल, सही है। और यहाँ 1 लिखा है V के साथ, इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। और V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा √B/ρ, बल्क मॉडुलस/ρ, या फिर √γ/RT/ρ, या फिर γ/P/ρ। ये हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, अरे बोलो क्लियर है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल यानी फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बोलो, चलो चेक करते हैं इसके बाद क्या आता है। इसके बाद ओवरटोन तो फर्स्ट आती है। अब हार्मोनिक देखने वाली बात रहेगी, जैसे वहां पे इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट हो जाते थे, क्या यहाँ पे भी होंगे, देखने वाली बात रहेगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं, नेक्स्ट क्या आएगा। फंडामेंटल तो क्लियर हो गया सर हमको, अब नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या आने वाला है, देखो ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ बेटा कि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं से कहीं तक कुछ रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या बनना है, नोड, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, सेकंड बोलो सही है, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव। अच्छा, इसी में अगर प्रेशर वेव का बनाता तो कैसा आता, प्रेशर वेव का बनाता तो कैसा आता बेटा, यहाँ पे प्रेशर वेव का नोड आता, यहाँ प्रेशर वेव का एंटी नोड आता। आंसर दोनों सेम आएगा, मैंने पहले ही बताया। आप प्रेशर वेव से पढ़ लो चाहे डिस्प्लेसमेंट वेव से पढ़ लो। लेंथ क्या है, L। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपको पता है हार्मोनिक बदल चुका है, तो वेवलेंथ क्या हो चुकी है, एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया λ/4, और ये नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया λ/2। तो λ/4 और λ/2 हो गया 3 λ/4, लेकिन लैम्डा बन चुका है अगले वाला, ये आ गई लेंथ। तो λ2 कितना आ गया, 4L/3, बिल्कुल बढ़िया। तो बेटा वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, होता है कि नहीं होता। तो वेलोसिटी क्या पुट करोगे आप, फिर से √B/ρ भी पुट कर सकते हो, √γ/P/ρ भी पुट कर सकते हो, √γ/RT/m भी पुट कर सकते हो, है ना। तो V लिख लो। वेवलेंथ आ चुका है 4L/3, ये फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अच्छा, अब सुनो, ये ओवरटोन तो फर्स्ट है, ओवरटोन क्या है, ये फर्स्ट ओवरटोन,
बहुत बढ़िया। और हार्मोनिक कौन सा आएगा? हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक। इसमें भी इवन हार्मोनिक एब्सेंट है, देखो सेकंड नहीं आया। इवन हार्मोनिक क्या है? एब्सेंट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर। बोलो क्लियर है? चलो सेकंड ओवरटोन पढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो सेकंड ओवरटोन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन देखते हैं, सेकंड ओवरटोन में क्या होने वाला है। ठीक है, सेकंड ओवरटोन। फिर से मैंने एक पाइप ली, डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए पढ़ रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए पढ़ रहा हूं बेटा, तो क्या आएगा यहां पर? तो आएगा यहां नोड आएगा, कंफर्म है। यहां एंटी नोड आएगा। और प्रेशर वेव के लिए क्या आएगा? प्रेशर वेव के लिए नीचे एंटी नोड आएगा ना, और ऊपर नोड आएगा। बोलो क्लियर है? अब चाहे इससे पढ़ लो चाहे इससे पढ़ लो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तो क्या आएगा बेटा? जल्दी बोलो। लेंथ फिर से क्या होगी? एल। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये क्या है? एंटी नोड। ये क्या है? नोड। डिस्टेंस कितना हुआ? λ/4। ये कितना हुआ? नोड कितना डिस्टेंस हुआ? λ/2। नोड कितना डिस्टेंस हुआ? λ/2। तो λ/2 λ/2 लैम्डा और λ/4 5 λ/4। तो लेंथ कितनी आ गई बेटा? 5 λ3/4। तो λ3 कितना आ गया? 4l/5। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो शाबाश। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बिल्कुल सही। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आएगी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा? 4l/5 यानी फिफ्थ हार्मोनिक आ गया। देखो मैंने बोला था आपको इवन हार्मोनिक एब्सेंट है। लेकिन ओवरटोन क्या कहलाएगा? ये सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन कैसी कहलाएगा? सेकंड ओवरटोन। बोलो क्लियर है? अच्छा, nth हार्मोनिक के लिए क्या लिखोगे? nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी जल्दी बोलो। nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? फिफ्थ हार्मोनिक के लिए फिफ्थ 5 आता है, 3 हार्मोनिक के लिए 3 आता है, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए 1 आता है। तो nth के लिए क्या आएगा? n, यानी nv/4l। और nth ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सेकंड ओवरटोन में 5 आ रहा है, तो जब n आएगा तो 2n+1 आएगा। बोलो क्लियर है ना? क्योंकि देखो ना, सेकंड ओवरटोन डालूंगा तो n की जगह 2 डालूंगा। 2 2 4 और 1 5 5e/4l। बोलो क्लियर है? सही है। तो nth हार्मोनिक के लिए और nth ओवरटोन के लिए। बोलो क्लियर है? होप करता हूँ आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अच्छे समझ में आएगा। प्रेशर की स्टैंडिंग में अच्छे से क्लियर हुई होगी। कैसे रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन के बाद प्रेशर वेव का फेज चेंज नहीं होता, पता लगा होगा। प्रेशर वेव क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे क्लोज्ड एंड पे एंटी नोड क्यों बनाती है, डिस्प्लेसमेंट क्लोज्ड एंड पे नोड क्यों बनाता है, सारी बातों के बारे में अच्छे से पता चला होगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिट हुई तो आप लाइक कर देना। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।